एक बार की बात है, भगवान शिव माँ पार्वती के साथ एकांतवास कर रहे थे। तो देवी देवताओं को उनसे मिलने की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने उनको ढूंढा। चूंकि भगवान शिव महायोगेश्वर हैं, सर्व योगेश्वर हैं, और वो पार्वती माँ के साथ अकेले थे, एकांतवास कर रहे थे। देवताओं को उनका ठिकाना नहीं मालूम चला, तो उन्होंने नारद जी से पूछा, अपनी ज्योतिष विद्या से देख के बताइए कि भगवान कहाँ पे हैं, उनसे मिलना हमारा आवश्यक है। नारद जी ने हिम्मत जुटाते हुए ज्योतिष के अपने ज्ञान से ये पता किया और उनको उनका ठिकाना बता दिया। जब देवता लोग वहां पहुंचे तो भगवान शिव इस बात से नाराज हुए और उन्होंने ज्योतिष विद्या को श्राप दिया कि कभी भी ये विद्या अधूरी रहेगी, पूर्ण नहीं होगी। नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। वर्ष 2026 आप सबको, आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके रिश्तेदारों को, सबको बहुत बहुत शुभ हो, ये मेरी ईश्वर से कामना है और आप सबको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है। हम लोग पंचांग की परंपरा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज इस वर्ष का पहला दिन है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात भी बताना चाहूंगा। जिस बात से इस वीडियो को शुरू किया था, पहले आज का पंचांग हम अपने परंपरागत तरीके से पढ़ लें, फिर आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तिथि शश्री मापनोती, दिन 1 जनवरी 2026। तिथि है त्रयोदशी तिथि। त्रयोदशी तिथि जया तिथि है। जया तिथि के नेचर है वो मंगल के अनुसार होता है, विजय दिलाती है। साल के पहले दिन त्रयोदशी तिथि का होना एक अच्छा संकेत भी है, और चूंकि स्वामी इसके मंगल हैं और वर्तमान में अस्त हैं, इसलिए ये भी समझना चाहिए कि हम लोग का इस साल पराक्रम का इम्तिहान होगा, पराक्रम को टेस्ट किया जाएगा। जब जया तिथि होती है तो सिंह और वृषभ राशि दग्ध हो जाती है। सिंह राशि में वर्तमान में केतु हैं जो कि वक्री होते हैं। फॉर्मूला ये है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था पंचांग का, कि दग्ध राशि में यदि कोई वक्री ग्रह होता है तो वो राजयोग प्रदान करता है। राजयोग क्या प्रदान करता है? सारे ही कष्ट हर लेता है वो वक्री ग्रह। और केतु हैं वर्तमान में सिंह राशि में, जो कि इस जया तिथि को वर्ष के पहले दिन अगर हम भावनात्मक रूप से समझें, हालांकि इसकी कोई ज्योतिषीय सापेक्ष नहीं है, ज्योतिषीय आकलन नहीं किया जा सकता कि साल का पहला दिन को मुहूर्त माना जाए, फिर भी हम अपने बातचीत के तरीके में समझने के लिए ये माने कि मंगल अस्त है, त्रयोदशी तिथि है, सिंह और वृषभ राशि दग्ध है। वृषभ राशि में कोई वक्री ग्रह नहीं है, सिंह राशि में केतु हैं। केतु त्रयोदशी तिथि को शुभ कर रहे हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। मंगल धनु राशि में है जो कि केतु की उच्च राशि है, अग्नि तत्व राशि है। शनिवत राहु कुजवत केतु, मंगल का स्वभाव केतु की तरह होता है। उग्रता, केतु छोटी छोटी बातें, केतु इंटेंशंस को समझना, इंटेंशन क्लीन रखना, हमारे इंटेंट को समझना। इंटेंट अगर अच्छा है तो केतु विल ऑलवेज गिव यू गुड रिजल्ट। थर्सडे को जो लोग पैदा हुए होते हैं उनके लिए केतु सर्वथा शुभ होते हैं। किसी भी कंडीशन में, कुंडली में, किसी भी जगह, कहीं पे भी बैठे हों, किसी भी अवस्था में, ये स्पेशल एक वरदान है बृहस्पतिवार को पैदा हुए लोगों के लिए, जिनके लिए केतु किसी भी स्थिति में अच्छा फल देते हैं। इसीलिए उनको अपने इंटेंशंस को क्लीन रखना चाहिए ताकि आगे उनका पाप संचय ना हो। त्रयोदशी तिथि के जो इफेक्ट प्लैनेट है वो सूर्य हैं। सूर्य कुंडली में जहां बैठे हैं, सिंह राशि जहां पे है, उसके अनुसार ये फल देंगे। और सिंह में भी देखिए केतु हैं। केतु भी अग्नि तत्व हैं, सूर्य भी अग्नि तत्व हैं, मंगल भी अग्नि तत्व हैं, और सिंह राशि भी अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व की प्रधानता है। अग्नि तत्व बहुत जबरदस्त तरीके से डोमिनेट कर रहा है, और अग्नि इज फ्यूचर, आवर अप्रोच, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, भविष्य के बारे में जागरूक रहना अग्नि तत्व दर्शाता है। तिथि तो ये एक अच्छी मानी जाएगी। हालांकि थर्सडे के दिन ये तिथि कोई बहुत अच्छा योग नहीं बनाती है। वारात आयुष्वर्धनम, वार है गुरुवार। गुरुवार तो बहुत अच्छा वार होता है, चूंकि गुरुदेव वक्री हैं, मिथुन राशि में है। मिथुन राशि का तत्व वायु है जो कि गुरुदेव के लिए फ्रेंडली नहीं है। मगर मैं ये कहूंगा गुरु शुभ ग्रह हैं, और वक्री ग्रह बता रहा है मिस्टेक, रिवर्सल, रीथिंकिंग। तो आज के दिन, साल के पहले दिन, हमको ये निश्चित रूप से इंट्रोस्पेक्ट करने की एनर्जी आकाश से दी जा रही। ये कॉस्मोस का ये संदेश मैं मानूंगा कि आज के दिन, इस वर्ष के पहले दिन, वार पड़ रहा है गुरु जिसके स्वामी वक्री हैं। त्रयोदशी तिथि जिसमें कि दग्ध होती है सिंह राशि, जिसमें केतु हैं। त्रयोदशी तिथि के इफेक्ट प्लैनेट सूर्य हैं, कॉज प्लैनेट मार्स। घबराने का नहीं है, इस साल कुछ न कुछ अच्छी घटनाएं होंगी, फ्यूचरिस्टिक घटनाएं होंगी। बीती ताही विसार के आगे की सुध लेई। What is done that cannot be undone. Hence, we must concentrate on future for doing good things, ताकि हमको अपने इस वर्ष के अंत में, 2026 के अंत में, हमें अफसोस ना हो। भविष्य के लिए अति उत्तम ये वर्ष है, क्योंकि 2 + 2 + 6 भी 1 होता है, 10 होता है, 1 + 0 1। तो सूर्यदेव, और सूर्यदेव चूंकि दो अस्त ग्रह साथ में है इस वक्त, मंगल और शुक्र। शुक्र शायद इस जनवरी के लास्ट वीक में उदय होंगे। तो मंगल और शुक्र दोनों ही अस्त हैं, इसलिए सूर्य को डैमेज ही माना जाएगा। डैमेज इन द सेंस कि
सन इज नॉट परफॉर्मिंग इन इट्स ओरिजिनल डिग्निटी। इसका मतलब सरकार कष्ट में है, हमारी क्रिएटिविटी कष्ट में है, हमारी आत्मा कष्ट में है, और कंबशन मीन्स ह्यूमिलिएशन। इसी वर्ष अभी 6-7 तारीख के आसपास धनु राशि में ही मंगल, शुक्र, सूर्य, बुध ये सब एक ही डिग्री पे होंगे। एक ही डिग्री को बोलते हैं प्लैनेटरी वॉर। ये रहेगा 3-4 दिन। और सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध का प्लैनेटरी वॉर होने का मतलब है कि ग्रहों का आपस में युद्ध। एक ही डिग्री पे है, इसका मतलब वर्चस्व की लड़ाई। तो शुक्र का कारकत्व, बुध का कारकत्व, मंगल का कारकत्व, सूर्य का कारकत्व देख के आप समझ जाएंगे कि ये विस्फोटक घटनाओं को अंजाम दे रहा है। ये ग्रह युद्ध यदि हम विचार विमर्श और ज्योतिष का सहारा लेते हुए, विवेकवान होते हुए गुजारे तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज भी दे सकता है। और युद्ध की स्थितियां जो हैं, तो आप एक बात समझिए, युद्ध में कोई जीतता है, कोई हारता है। हमको जीतने की मंशा रखना है, इसीलिए ज्योतिष का सहारा लेते हुए, भगवान भोलेनाथ, श्री राम का ध्यान करते हुए, विष्णु जी का आशीर्वाद लेते हुए, माँ भगवती का आशीर्वाद लेते हुए, अपने पितरों का आशीर्वाद लेते हुए एक अच्छे वर्ष की अपने आप को आशीर्वाद देना है। ये हुआ वारात आयुष्वर्धनम। नक्षत्रात हरते पापम नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। इसके बारे में मैं बताता हूँ, पहले मैं आगे कंप्लीट कर लूं। रोहिणी पे लंबी बात करूंगा मैं, क्योंकि ये कमेंट्स में किसी ने पूछा भी है। योगात रोग निवारणम, योग है शुभ योग। शुभ योग के स्वामी सूर्य होते हैं, और ये धनिष्ठा नक्षत्र में होता है। धनिष्ठा नक्षत्र में क्या है? हरिहर, भीष्म पितामह और नगाड़ा। नगाड़ा अंदर से खाली होता है। योग अच्छा तब देगा जब हम अपने नगाड़े के अंदर जो खालीपन है उसको ज्ञान द्वारा भरे, पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी द्वारा भरे। इसके भी स्वामी देखिए सूर्य हैं। एक्चुअली सूर्य और शुक्र दोनों ही इसको गवर्न करते हैं। दोनों ही अस्त और डैमेज पोजीशन में है। शुक्र अस्त है और सूर्य डैमेज्ड है। और करणात कार्य सिद्धिश्य, करण है कौलवकरण। कौलवकरण के स्वामी भी मंगल है। वारात आयुष्यवर्धनम में देखिए गुरु वक्री हैं। वक्री ग्रह को मंगल समझिए। तो आज पहले दिन मंगल, केतु, सूर्य इतना जबरदस्त प्रभाव है, और मंगल अस्त है और सूर्य डैमेज्ड है। तो हर तरफ से ये दिन ये बता रहा है कि हम लोगों को प्रोग्रेसिव रहना है, और अपने वाइगर, विटालिटी, करेज, हिम्मत, साहस, ब्लड, भूमि, भाई, पुलिस, आर्मी, इन सब से रिलेटेड सिग्निफिकेशन को प्योरीफाई करना है। प्योरीफिकेशन कैसे होता है ये आप समझ सकते हैं अच्छी तरह। या तो गलती की सजा भुगतिए, या गलती ना करिए, या गलती की है तो स्वयं से उसका प्रायश्चित करिए। इसको बोलते हैं प्योरीफिकेशन। वेद आप समझ ही जाएंगे। रोहिणी से वेद कहाँ है? रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। आश्लेषा पे लत्ता है। घात आप जोड़ लेंगे। जैसा मैंने पहले एक वीडियो बताया था, उसका लिंक फिर से आज दे दीजिए आप। जिस वीडियो में बताया था घात कैसे जोड़ते हैं, सर्वतोभद्र कैसे देखते हैं, लत्ता कैसे देखते हैं, और वेद कैसे देखते हैं। मैं अभी बता देता हूँ वैसे कि रोहिणी का वेद स्वाति से है। तो स्वाति में कोई प्लैनेट नहीं है, तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, अनलेस अनटिल कि आपकी कुंडली में ना हो। अब आप समझिए रोहिणी नक्षत्र के बारे में। रोहिणी नक्षत्र ब्रह्मा जी का नक्षत्र है। ये ब्रह्मा जी इसके स्वामी होते हैं। 5 तारे होते हैं। 5 तारा हैं, मतलब लंबा नक्षत्र है। रोहिणी वो नक्षत्र है जिसका शकट भेदन जब राजा दशरथ भगवान राम के लिए चिंतित हो गए थे, अपनी प्रजा के लिए चिंतित हो गए थे कि जब रोहिणी नक्षत्र से शनि देव का ट्रांजिट होगा, गोचर होगा, तो शनि देव रोहिणी नक्षत्र का भेदन करेंगे। ये भेदन एक्चुअली है क्या भाई? भेदन ये बात का है कि शनि देव स्लोएस्ट प्लैनेट है, और स्लोएस्ट प्लैनेट लंबे नक्षत्र में रोहिणी इज द लॉन्गेस्ट नक्षत्र। लेंथ वाइज रोहिणी इज द लॉन्गेस्ट नक्षत्र। रोहिणी में जन्मे लोग बड़े सुंदर होते हैं। सारे नक्षत्र चंद्रमा की पत्नियां हैं। रोहिणी सबसे सुंदर पत्नी है। तो चंद्रमा अपनी सबसे सुंदर पत्नी के साथ सबसे देर तक रहते हैं, क्योंकि लंबा नक्षत्र है। तो ये कहा जा सकता है कि सुंदर पत्नी के साथ चंद्रमा लंबा रहते हैं। ये बात शनि देव को नहीं पसंद है, इसीलिए वो रोहिणी नक्षत्र का भेदन करते हैं और उसमें कष्ट बढ़ाते हैं। तो भगवान दशरथ ने भगवान शनि की स्तुति की, उनको प्रसन्न किया। उनके 10 नाम हैं: ओम कोणस्थाय नमः, पिंगलाय नमः, वभ्राय नमः, यमाय नमः, शौर्य नमः, कृष्णाय नमः, पिपलाक्षय संसिता नमः इत्यादि। सब नाम 10 नाम हैं। आप नेट पे भी देख सकते हैं रेडी रेफरेंस के लिए। इनके नाम को शनिदेव को पढ़िए आप, रोहिणी नक्षत्र अच्छा फल देगा। देखिए रोहिणी नक्षत्र का सिंबल है बुलक काट। रोहिणी नक्षत्र बेसिकली क्या है कि सर्प है, योनि है सर्प। सांप की जो क्वालिटीज हैं वो इसमें पाई जाती हैं, मतलब एक घटना के बाद अपनी केचुली बदलना। और इसका सिंबल है बुलक काट, मतलब बैलगाड़ी का पहिया। बैलगाड़ी का पहिया क्या होता है? खट 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 धीरे धीरे घूमता रहता है और लड़खड़ाता रहता है। तो इसीलिए रोहिणी नक्षत्र के सिग्निफिकेशन में, रोहिणी नक्षत्र में लग्न हो, चंद्र हो, सूर्य हो, गुरु हो, इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो, महादशेष हो, तो कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा, ये दोनों जरूर होगा। सिंबल है रेड, ब्लड, लाल, आरोहण। सेक्सुअलिटी के लिए अच्छा है, मैरिज के लिए भी अच्छा है। इसमें जो चीज आती है वो बढ़ती जाती है, मगर आपको रिजल्ट में उतार चढ़ाव आता रहेगा। ये रोहिणी को समझिए।
रोहिणी चूंकि ब्रह्मा जी का नक्षत्र है और ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के क्रिएटर है। ब्रह्म अंड, ब्रह्मा जी का अंडा मतलब ब्रह्म का क्रिएशन, ब्रह्मा जी का क्रिएशन है। जो 2 घटी मुहूर्त है, मैंने आपको जो बताया था, उसमें 2 नक्षत्र हैं, सूर्योदय से सूर्यास्त तक 15 और सूर्यास्त से सूर्योदय तक 15। तो ये 2 घटी जो मुहूर्त है, वो मुहूर्त में आप देखिए कि आर्द्रा और रोहिणी 2 बार आता है। आर्द्रा आएगा सूर्योदय के समय, जस्ट सूर्योदय के जस्ट बाद वाला पहला, सूर्यास्त के जस्ट बाद वाला पहला 2 घटी मुहूर्त। 1 घटी 24 मिनट का होता है, 2 घटी 24 इंटू 2 1 मुहूर्त होता है। आर्द्रा मतलब भगवान शिव, शुभता, आपको स्टार्ट करना है, पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाइए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक 1 दिन पूरा हुआ, अब आप रात्रि की तरफ बढ़ जाइए। तो शुरुआत बता रहा है आर्द्रा नक्षत्र। ब्रह्मा जी का क्रिएशन का नक्षत्र है रोहिणी। अभिजीत मुहूर्त करीब 11:15 से 12:30 के बीच में होता है। उसके जस्ट बाद मध्याह्न मुहूर्त में रोहिणी नक्षत्र का स्थान होता है और रात में करीब 11:45 बजे जब हम डीप स्लीप में एक्सपेक्टेड होते हैं, हमसे अपेक्षा की जाती है कि उस समय हम डीप सो रहे हों, वो होता है ब्रह्मा जी का काल, रोहिणी नक्षत्र का काल। इसका क्या तात्पर्य है? ये 2 समय होते हैं जब ब्रह्मा जी के द्वारा क्रिएशन हो रहा होता है हमारा, और निद्रा हमारा क्या है? अर्ध मृत्यु है। जब हम नींद में होते हैं तो हमें कुछ भी नहीं याद होता। हमारी बॉडी में जो नेचुरल क्रियाएं हैं वो हो रही होती हैं, मगर हमें उसका ध्यान नहीं रहता। तो जब हम डीप सबकॉन्शियस स्टेट में होते हैं, डीप निद्रा के स्टेट में, तो बॉडी ऑटो रिकवर कर रही होती है और एक प्रकार से हमारा वी आर बीइंग रिक्रिएटेड। तो ये समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप उस समय या तो मेडिटेशन जोन में रहिए या शांत रहिए। रात में तो आप निद्रा में ही रहिए, लेट बॉडी रिक्रिएट योरसेल्फ, और दिन में भी शांत रहते हुए, ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए, अपने रिक्रिएशन में, अपने क्रिएशन में ब्रह्मा जी को रिक्रिएशन का मौका दीजिए। ये रोहिणी नक्षत्र का मतलब होता है। मैं इधर हमेशा से ही बहुत सारे लोगों से मिलता रहता हूँ और मैं देखता हूँ कि लोग नाना प्रकार के ईश्वर की बातें करते हैं, किस्से कहानियों की बातें करते हैं पुराणों में, उससे कोई भी बच्चा रिलेट नहीं कर पाता है। अगर इतना ज्यादा सत्संग में जो आजकल हो रहा है और भगवान की कहानियां हैं, किस्से हैं, तो बच्चे क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं? ये सवाल हमको समझना चाहिए। हम ऐसी बात करें, आप ये मान के चलिए कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ, आप एक छोटे बच्चे हैं, और तब हम अगर भगवान की बात करते हैं और अगर तब वो बात तर्कसंगत लगती है बच्चे को, तब वो अडॉप्ट करेगा। वो ऐसे अडॉप्ट करेगा ही नहीं। अगर आप उससे एक तरफ भगवान की कहानी सुनाइए और एक तरफ जो है वो पोकेमॉन डोरेमॉन क्या होता है वो दिखाइए, क्या देखेगा वो? ये आपको पता है अच्छे से। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चेतना जो होती है, कॉन्शियसनेस, उसके 5 स्टेजेस होती हैं। ज्योतिष विद्या जो अधूरी है, मैंने बताया शुरू में, ये कहानी बताई थी, इसके पीछे क्या है कि भविष्य विष्णु जी के अलावा, भगवान शिव के अलावा कोई भी नहीं जानता कि क्या होगा। ना मैं, ना आप, ना दुनिया भर के प्रकांड ज्योतिष। हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, एक घटनाक्रम को स्पेकुलेट कर सकते हैं, मगर डायरेक्शन जरूर ले सकते हैं कि कैसे रहना चाहिए। और पुण्य संचय उसी में होता है, ईश्वर का आवाहन भी उसी में होता है, कृष्ण हमारे साथ उसी माध्यम से रहते हैं। ज्योतिष को मानना मतलब ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना, सूर्य और चंद्र की सत्ता को स्वीकार करना। जो हमारी चेतना है, उसके 5 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज फिजिकल कॉन्शियसनेस, मतलब हम फिजिकली, भौतिक रूप से जागृत हैं। मैं इस कमरे में बैठा हूँ, इसमें ये बुक्स हैं, ये मोबाइल है, ये कैमरा है, ये हमें दिख रहा है, ये पंखा है, ये पोस्टर है, ये बोर्ड है। फिजिकली हम जागृत। दूसरी स्टेज होती है कॉन्शियसनेस, चेतना। ये है भौतिक कॉन्शियसनेस, भौतिक चेतना। हाँ भाई, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेधे एस्ट्रो की रिकॉर्डिंग है, सोच समझ के बोलना चाहिए, ज्ञान की बात करनी चाहिए, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए इत्यादि। ये चेतना मेरे अपने विवेक पे निर्भर है। उस चेतना के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है, वो आता है सबकॉन्शियसनेस। सबकॉन्शियसनेस वाली क्या बात है कि मेरे मन में पीछे है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो तर्क संगत होना चाहिए, लोगों से रिलेट करना चाहिए, उसके पीछे कोई छुपी बात हो तो वो भी बता देनी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। आप लोगों को क्या बात अच्छी लगती है, किस तरीके से बताऊं कि अब आप कोई बात आपको बुरी ना लगे। ये नेक्स्ट लेवल है सबकॉन्शियस। मेरे सबकॉन्शियस में है कि ये वीडियो हो सकता है कि पूरी दुनिया में देखा जाए, हर एक धर्म के लोग देखें, हर एक वर्ग के लोग देखें, हर एक आयु अवस्था के लोग देखें। तो अगर बच्चे देख रहे हैं तो क्या समझेंगे, बूढ़े देख रहे हैं तो क्या समझेंगे, जवान देख रहे हैं तो क्या समझेंगे, लड़की लड़का देख रहे हैं तो, कॉलेज स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो क्या समझेंगे। ये है नेक्स्ट लेवल ऑफ सबकॉन्शियसनेस, जो कि अगर मेरे अंदर है तो मैं अपनी कॉन्शियसनेस और फिजिकल कॉन्शियसनेस के साथ जस्टिस करूंगा। नेक्स्ट स्टेज आती है सुपर कॉन्शियसनेस, मतलब अति जागृति। मुझे मालूम है कि आज का नक्षत्र अच्छा है, आज जो मैं बताऊंगा ये आपके मन तक पहुंचेगा और मेधज एस्ट्रो द्वारा आपका जीवन सुधारना, आपके जीवन में कोई अनहोनी ना हो, कोई त्रासदी ना हो, इस बात के लिए मैं वीडियो बनाने के साथ साथ ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहा हूं, ताकि जो बात ज्योतिष के फॉर्मूले से, मुहूर्त के विज्ञान से ना मालूम हो,
कहीं न कहीं आपको ईश्वरीय कृपा मिले, आपको भी मिले और हमको भी मिले। जो 5वां स्टेज है कॉन्शियसनेस का, दैट इज कॉल्ड सुप्रा कॉन्शियसनेस। वो कॉन्शियसनेस है व्हिच थैंकफुली गॉड हैज इरेज्ड फ्रॉम आवर माइंड। ये भगवान की बड़ी कृपा है जो ईश्वर ने हमारे चेतना से हटा दिया है। जैसे पृथ्वी के घूमने की आवाज, अर्थ रोटेट्स अराउंड सन, वो आवाज यदि हम सुन लेंगे तो कान के पर्दे फट जाएंगे, तो वो हम नहीं सुन सकते। पक्षी जो बोलते हैं वो हम नहीं समझ सकते, जो जानवर बोलते हैं उनकी लैंग्वेज हम नहीं समझ सकते, वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जानवर इशारा करते हैं। हो सकता है कि मैंने आपका मर्डर किया हो पिछले जन्म में, आपने मेरा मर्डर किया हो सकता है कि आपके घर में रहने वाले आपके रिश्तेदार जो भी हैं, माता पिता पत्नी बच्चे जो भी हों, ये उस कर्म को चुकाने के लिए आए हैं कि आपने उनका मर्डर किया हो, उन्होंने आपका मर्डर किया हो, ये हमको नहीं मालूम। तो ज्योतिष द्वारा ये ज्ञान जाना तो जा सकता है, मगर सटीकता से नहीं कोई बता सकता है। ये कर्मों का खेल। क्यों कहा जाता है कि स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड? बोलना अगर चांदी है तो चुप रहना गोल्ड है। श्रवण नक्षत्र, श्रवण के ही त्रिकोण में रोहिणी है और हस्त है, जिनके विंशोत्तरी के अनुसार चंद्रमा जिनके कारक हैं। सुनना, क्या होता है कि जब आप बोलते हैं तो सामने वाले को हथियार दे देते हैं अपना। आपने कहा कि त्रिपाठी जी मुझे आप पसंद नहीं है, मुझे आपसे ये बात करनी है। अगर मैं कोई उल्टा जवाब दूं या सीधा जवाब दूं तो सामने वाला उस जवाब के अनुसार प्लान करके मुझे अगला जवाब देगा, और अगर मैं मौन रह जाऊं तो उसको ये नहीं पता होगा कि मैंने क्या सोचा क्या नहीं सोचा। तो जब आप 100 बातों में से 80-90 पे रिएक्ट करते हैं तो बेसिकली आप कमजोर होते जाते हैं। अपने को हराने का हथियार आप सामने वाले को देते जाते हैं। यही है श्रवण नक्षत्र, यही है रोहिणी नक्षत्र, यही है अभिजीत नक्षत्र, यही है रोहिणी नक्षत्र का वो पल, वो मुहूर्त जब रात में सोना चाहिए। हमको साइलेंस सुनना है, मौन को सुनना है प्रकृति के। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रकृति बोल रही है। जो सुप्रा कॉन्शियसनेस है वो ज्योतिष के जरिए ही, देखिए सुपर और सब कॉन्शियसनेस तक तो ज्योतिष का बस चलेगा, सुप्रा में ज्योतिष का भी बस नहीं चलेगा। सुप्रा में ज्योतिष का ज्ञान उस प्रकार से आप इस्तेमाल करिए जो मैंने बताया था। जैसे चित्रा नक्षत्र जब सुबह लगता है ब्रह्म मुहूर्त में, तब आप मेडिटेट करिए, स्वस्थ रहते हुए, नींद पूरी हुई हो, पेट खाली हो, ईश्वर का ध्यान करिए और ईश्वर में लीन हो जाइए। जो समर्पण में आ जाएगा कृष्ण के, वो सुप्रा कॉन्शियसनेस में अचीव हो जाएगा। अगर मुझे ये मालूम हो कि आपने मेरे साथ बुरा किया है, मेरी जमीन हड़पी है, नुकसान किया है, और मुझे मालूम है और तब भी मुझे वो बात असर नहीं करती और मैं उसको डाइल्यूट करने को तैयार हूँ पूर्व जन्म के किस्से को, तो वो एलिजिबिलिटी, पात्रता पैदा करनी पड़ेगी। हम जरा जरा सी बातों पे घबरा घबरा के ज्योतिष के पास जाते हैं, जबकि सच ये है कि कोई ज्योतिष कभी किसी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया है। आप नदी में गुड़ बहा दीजिए, पेड़ के नीचे 50 धागे बांध दीजिए, इससे कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? जब इस चेतना के 5 स्टेप्स को आप समझेंगे और धीरे धीरे सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियसनेस को ज्योतिष के जरिए, सूर्य चंद्र की एनर्जी E इज इक्वल टू mc²। हम लोग क्या कहते हैं बिजनेस में, मैं हमेशा बोलता था शुरू से, डू नॉट बिकम लाइक करंट, करंट फॉलोज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। जिसमें सबसे कम जिसमें बाधा है उस पाथ को करंट फॉलो करता है। जब हम लोग डायग्राम बनाते थे सर्किट, तो ये देखते थे कि करंट का रास्ता क्या होगा, पाथ ऑफ करंट, तो देखते लीस्ट रेजिस्टेंस, जहां पर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा कम है करंट वहां जाती है। इसी को हमने कहा था सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। एक बार आप कोशिश करके कठिनाई को पार करिए, ज्योतिष में मन लगाइए, मुहूर्त को समझिए, मुहूर्त के ज्ञान को समझिए, कॉन्शियसनेस के स्टेज को समझिए। ये वर्ष बहुत चमत्कारी होने वाला है। वर्षफल बताने में मैंने जितने तरीके बताए थे उतने तरीकों से मुझे उम्मीद है कि आपने अपना कैलेंडर बनाया होगा और उस कैलेंडर का आप विचार कर भी रहे होंगे। उसके बारे में हम लोग पूरे वर्ष बात करेंगे। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं डेली पंचांग का एक वीडियो बनाऊंगा। मैं अपने उस वादे पे कायम हूँ। आप रोज देखने वाले वादे पे कायम रहिए। इस कामना के साथ आज के दिन, इस नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।